हेलो। अब हाफिज मोहम्मद अकबर साहब कुछ खुसूसी गुफ्तगू फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व मेहमानान एज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, सबसे पहले उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ जो हम सब का खालिक और मालिक है, जिसने इस अज़ीमुस्शान खिदमत की तौफ़ीक और हिम्मत दी और दीन की फ़िक्र, कौम के नौनिहाल बच्चों के रोशन ताबनाक मुस्तकबिल बनाने का जज्बा अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसी का नतीजा है कि मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर लखनऊ के तलबा का सीना कुरान करीम से मुनव्वर के साथ हिंदी, अंग्रेज़ी, हिसाब, साइंस और असरी उलूम में किसी स्कूल के स्टूडेंट से कम नहीं है। जहाँ तक हमारी कोशिश व फिक्र है कि हामिल कुरान साहिब ईमान डॉक्टर पैदा हो, हामिल कुरान साहिब ईमान इंजीनियर हो, हामिल कुरान साहिब ईमान प्रोफेसर हो, दुनिया के किसी शोबे में हो हामिल कुरान साहिब ईमान हो, जो कुछ भी हो अपने इस्लामी तसख्खुस के साथ हो। जहाँ तक हमारी फ़िक्रें, कोशिशें, मेहनतें रही हैं, वहीं हमारे वालिदैन, अकाबिर उलमाए किराम और असातिज़ा किराम की हौसला अफजाई भी कार फरमा रही है। आप अपने इस मदरसे में बड़े बड़े उलमाए किराम की ज़ियारत और उनके बयानात से फैज़याब हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तमाम मुखलिसीन ने हमारी अदना सी दरख्वास्त कबूल फरमाई और हमारे इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी। हज़रात गिरामी, हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जिनके दम से शहर व बैरून शहर इल्म की शमा रोशन हो रही है और आपकी फ़िक्र फ़न से मिल्लत मुस्तफ़ीद हो रही है। और हमारे मुल्क की एक अज़ीमुश्शान तंजीम ही नहीं बल्कि मुसलमानों की तहरीक, जिसको हम जमीयत उलमा हिंद से जानते हैं, आप उसके ज़िला सदर लखनऊ भी हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती अबरार साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया नाज़िम मदरसा इशाअतुल हक़ मोमिन नगर लखनऊ तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत आज पहली बार हमारे दरमियान हमारे मदरसे में, आज इस प्रोग्राम में अब दूसरी बार हम लोग कह सकते हैं, और हम बड़े खुश नसीब हैं। खुश नसीबी की हमारी ये निशानी है कि हम जिनको पकड़ते हैं उनको छोड़ते नहीं हैं। इससे मेरा इखलास झलकता तो मेरी खुश नसीबी भी सामने आ जाती है। कारी साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ, 6 साल हो गए इस मदरसे को, अब तक हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ नहीं ला पाए थे। जब जब मैंने प्रोग्राम किया, हज़रत को मैंने दावत दी, उस दिन कोई ना कोई मसरूफियत हकीकत में थी। हालांकि हमारे एक दोस्त हैं, हज़रत के भाई हैं, हम लोग साथ में रहा करते थे, उनसे हम कुछ कहते थे नहीं तुम जाके मालूम कर लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस वक्त हज़रत तशरीफ़ लाए मदरसे में, पहली बार तशरीफ़ लाएँ और माजरत करने के लिए, हालांकि हम कुछ भी नहीं है, उनका हुक्म सर आँखों पे है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं आपको आना है। और हमने बस कुछ लम्हों के लिए, मैं इसमें झूठा साबित हो गया, बहुत देर आपका वक्त मैंने लिया, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आज ही की डेट में हज़रत 2 बार मदरसे में तशरीफ़ लाएँ, पहली बार। मैं हज़रत का बसद एहतराम इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हज़रत के फैज़ को आम फरमाए। इसी तरह हमारे मुशफ़िक़ करम फरमा और मुझ खाकसार से बेइंतहा मोहब्बत फरमाने वाले, हम वक्त दस्ते शफ़क़त के साथ रहनुमाई फरमाने वाले, आलमी शोहरत याफ्ता उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना मुफ्ती कारी रियाज़ अहमद साहब मज़ाहिरी अन्नदवी, उस्ताज़ दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ तशरीफ़ फरमाएँ। हज़रत वाला का हम और हमारे तमाम अराकीन समीम क़ल्ब से इस्तकबाल करते हैं और हदिया तशक्कुर के साथ दुआ गो हैं कि अल्लाह आपके फ़यूज़ व बरक़ात और उनके दस्ते शफ़क़त को हम पर और पूरी उम्मत पर तादेर कायम रखे, आमीन। इसी तरह हमारे दरमियान ऐसे आलिम दीन तशरीफ़ फरमा हैं
जिनको अल्लाह ने बहुत सारी खूबियों और सलाहियतों से नवाजा है। एक तरफ शायर बाकमाल हैं तो दूसरी तरफ मुकर्रिर शीरी बयां भी हैं। एक तरफ तलबा के सीनों में इल्म को उतार देने का हुनर रखने वाले माहिर मुअल्लिम हैं तो दूसरी तरफ दूर अंदेश खुश अखलाक संजीदा बासलाहियत आलिम दीन भी हैं। मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना दिलावर हुसैन साहब नदवी दामद बरकातुम की शख्सियत है। ऐसे तो हर मोड़ पर हर प्रोग्राम में आपकी शिरकत और रहनुमाई होती आ रही है। हम हज़रत वाला का समीम कल्ब से इस्तकबाल करते हैं और बेहद ममनून व मशकूर हैं। इसी तरह हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी जिनका हमारी परवरिश व पर्दाख्त में बहुत बड़ी कुर्बानी रही है, जिनकी कोशिशों और फ़िक्रों के नतीजे में अकबर से हाफिज अकबर हुए। इसी पर बस नहीं बल्कि हमारी तमाम तर कोताहियों को नज़रअंदाज फरमाते हुए हर तरह से हमारा साथ दिया, खा माली ताउन हो या वक्ती या मुफीद मशवरे हो। बहरहाल हर मुश्किल मराहिल में सामने खड़े होकर आसानी की राह हमवार करने वाले हमारे बहनोई हज़रत मौलाना अनवारुल हक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ात गिरामी हैं। हम उनका तादम हयात लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। हम अपने बहनोई मोहतरम हज़रत मौलाना अनवारुल हक साहब कासमी का बसद एहतराम समीम कल्ब से इस्तकबाल करते हैं और हदिया तशक्कुर भी पेश करते हैं। हज़रात गिरामी, आज प्रोग्राम के ताल्लुक़ से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का खुसूसी फजल करम है कि यहाँ से हुफ़ाज़ का सिलसिला जारी है। हर साल कुछ न कुछ तलबा तकमील हिफ्ज़ से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। यकीनन ये हमारे देरीना ख्वाब की ताबीर का एक हिस्सा है। अभी बहुत सारे ख्वाब हैं जिनकी तकमील अभी बाकी है। इंशाअल्लाह बकिया ख्वाब की ताबीर भी बहुत जल्द पूरी होगी। आप हजरात की दुआएं साथ रही और आप हजरात की रहबरी भी और कौम मिल्लत की तरफ से हौसला अफजाई होती रही तो इंशाअल्लाह यह मदरसा इमदादुल उलूम आसमान की बुलंदियों पर तारे बनकर चमकेगा और यहाँ के हुफ़ाज़ बबांग दुहल ये कहते हुए नज़र आएंगे कि हम इमदादुल उलूम के हाफिज़ हैं, जहाँ से चाहो जैसे चाहो सुन लो और पढ़वा लो। हमारे दरमियान बहुत सारे लोग हमारे आज तशरीफ़ फरमा हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई कारी ज़ियाउल हक साहब है, मौलाना मुज़म्मिल साहब नदवी है और इसी तरीके से कारी असद साहब है, कारी मिराज साहब हैं। और हमारे आज जो हमें एहसास होता है, काश दो लोगों की बात मान लिए होते तो आज हम भी जो है कुछ ना कुछ बने होते। क्योंकि मैं पहला मोहतमीम हूँ उस्ताद मोहतरम के सामने में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहला मोहतमीम हूँ पूरी दुनिया का, क्योंकि मैंने कई जगह देखा ये बात उस्ताद मोहतरम, क्योंकि मैं शागिर्द मौलाना का हूँ, हज़रत मौलाना दिलावर साहब का, और उनका शागिर्द कहीं भी कुछ कहने में डरता नहीं है, क्योंकि पीछे उस्ताद बैठे हुए हैं, कोई बात होगी तो फ़ौरन वो टोक देंगे। कोई मोहतमीम अपने बच्चों के सामने में अपनी कमी को नहीं बताता है। बताना होगा तो एक दो बच्चों के सामने में हम अपने बच्चों से हज़रत कारी साहब ये बताते हैं कि मेरे अंदर इल्म नहीं है, जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। तुम लोगों को जो कमी हो रही है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, सिर्फ इल्म की बुनियाद पे। तो आज हमें अपने बड़े भाई मौलाना बदर आलम साहब की बात अगर मान लिए होते, नाजिम मदरसा इस्लामिया सिद्दीकिया अली बनात, तो आज हम भी आलिम होते। खैर अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर होगा। हज़रत मुफ्ती साहब के गौर से चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ कि ये मदरसा मुफ्ती साहब के इल्म में है कि 2018 में हमने इसको कायम किया था और शुरू दिन हमने एक फ़ैसला किया था कि हमारे यहाँ ये उस्ताद मोहतरम का हुक्म था, मैंने उसको माना और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत कामयाब हूँ। उस्ताद मोहतरम का ये हुक्म था कि आप अपने यहाँ बोर्ड पर ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ फ्री तालीम दी जाती है। आप पूरी वजाहत के साथ बच्चों को ये बात बताएंगे कि आप ज़कात के मुस्तहिक हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम उनका इंतज़ाम करेंगे। फ्री तालीम हम नहीं दे सकते तो आप कहाँ से दे सकते हो, बाकी और मदरसे वाले लिखते हो तो लिखें, लेकिन आपके यहाँ अगर फ्री तालीम का बोर्ड टंगा होगा तो मैं कभी नहीं आऊँगा। हमने इस बात पे बहुत गौर किया कि उस्ताद मोहतरम ये क्यों मना कर रहे हैं। मैंने अच्छे अच्छे मदरसों में देखा तो मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि जब हम खुद ही गरीब हैं तो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है उसको ही ज़कात हम खिलाने की कोशिश करते हैं, बाकी जो ज़कात
नहीं खाने वाले उनको साफ लफ्ज़ों में दाखिले के वक्त हम बता देते हैं कि हमारे यहाँ ये खर्च है। हमने हज़रत मुफ्ती साहब के गौसगुजार के हमने 14 बच्चों से ये मदरसा शुरू किया था 2018 में, और शुरू दिन से एक फ़ैसला किया था कि हम सारे बच्चे यतीम हो चाहे मालदार हो, हम एक रंग में डालने की कोशिश करेंगे। शक्ल सूरत तो अल्लाह की तरफ से जो अपने हाथ में है कि हर एक को एक तरह का कपड़ा देंगे, ड्रेस की शक्ल में, पढ़ाई की शक्ल में। जो आज मुफ्ती साहब ने हकीकत में अपने बड़ेपन, जो बड़े तो हैं ही, अपनाइयत का हौसला बढ़ाने वाला जो मिजाज है, आज भी मुफ्ती साहब ने ये हौसला बढ़ाया। तो हमारे यहाँ ये ड्रेस 4 घंटे रहते हैं। इसमें बहुत सारे गरीब बच्चे, हम ये नहीं कहेंगे कि यतीम बच्चे भी हैं, लेकिन गरीब बच्चे हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये लगते हैं कि ये फीस देने वाला है, लेकिन मुफ्ती साहब को ये हम बताना चाहते हैं कि कोई इंसान यहाँ आकर के ये भांप नहीं सकता कि ये लड़का गरीब है कि यतीम है कि फीस देने वाला है। क्योंकि इस तरह से मदरसे पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चंदा देते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब का मिजाज है कि चंदा अगर खुद से देने आते हो तो ठीक है, अगर जता के दोगे तो भगा देंगे। यहाँ पे अक्सर लोग आए तो नाराज़ होकर के गए। मुफ्ती साहब से कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके पास तस्दीकें बहुत आती हैं। नाराज़ होने की सिर्फ एक वजह है कि लोग कहते हैं इसमें यतीम बच्चों को आप खड़ा कीजिए, गरीब बच्चों को खड़ा कीजिए। जो गरीब है, जो यतीम है, उसको खड़ा कीजिए। मैंने उनसे कहा कि आप ऑफिस में बैठ जाइए और एक एक बच्चे को मैं भेज रहा हूँ, आप अकेले में मालूम कर लीजिए कि ये कौन है, नहीं है, गरीब है कि यतीम है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बच्चों के सामने में, मैं सिर्फ इस डर से बच्चों का सामना नहीं कराता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ कि खुदा न खास्ता जो फीस देने वाला बच्चा है उस गरीब बच्चे का मजाक कैसे उड़ाएगा, कैसे बनाएगा। बस इस डर की वजह से हमने कहा तुम आज चंदा दे नहीं दोगे तो मदरसा बंद नहीं होगा, मदरसा चलाना। आज हुकूमतों की तरफ से बहुत सारी बातें आई, लेकिन हर तरफ से अल्लाह का शुक्र है कि दीन की जीत हो रही है। ये हम लोगों में से कुछ लोगों की इखलास की वजह से यही चीज़ है कि हमारे यहाँ जो है आज जो है आई कार्ड के साथ, ड्रेस के साथ, और नर्सरी क्लास से 5th क्लास तक मुफ्ती साहब यहाँ तालीम हम देते हैं। हिफ्ज़ वाले बच्चों के लिए पौन घंटा, आधे से पौन घंटा रखा, क्योंकि हिफ्ज़ वाले बच्चों को हम पूरा वक्त नहीं दे सकते हैं। इसी एक बुनियाद और है कि एक ड्रेस का जो हमने जज्बा रखा, ये 4-5 बच्चे हाफिज कुरान हैं। हमने इनसे भी कहा था कि हम जब तक हम हयात रहेंगे, जब तक मेरी कुव्वत रहेगी, अगर तकमील कराएंगे तो एक ड्रेस में, एक सदरी में। अब तक मैं कामयाब हूँ। मुफ्ती साहब से, कारी साहब से, उस्ताद मोहतरम से और आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ करें कि जिस तरह से इखलास के साथ अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, आगे मस्जिद इसी तरीके से हमें पहुँचाता रहे। खैर, हाफिज बनना तो मुफ्ती साहब ने सुबह में भी बयान किया था कि हाफिजों की कदर क्या होती है। हाफिज बनना तो अलग चीज़ है, जिसको अल्लाह ने चुन लिया इंशाअल्लाह वह हाफिज बनेगा। लेकिन इसमें से एक लड़का ऐसा है जिसके हाफिज बनने पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि मदरसा इमदादुल उलूम से 2 लड़के हाफिज कुरान बने। उन दोनों के बारे में हमारे कुछ बड़े हमारे दोस्त वगैरह ने और कुछ उस्ताजों ने, इस वक्त के उस्ताज नहीं, उन लोगों ने हमें ताना दिया था कि ये लड़का हाफिज नहीं बन पाएगा, मदरसा बदनाम कर देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों बच्चों ने मेरी लाज रखी और उन लोगों ने मेहनत करके वो कामयाब हुआ। जो है समीर नाम है, इस वक्त मौजूद है। एक अल्ताफ़ था जिनको उस्ताजों ने ये कहा था पढ़ नहीं पाएगा, खाली बदमाशी करता है। लेकिन इन दोनों लड़कों ने से भी, ये हम आप लोगों की दुआओं की वजह से और जिस तरीके से बच्चों को हम कुछ कहते हैं तो हमारे बच्चे अमल करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं।